तो रवीना मैम आई हुई है यहाँ पे, रवीना टंडन जी। तो भाई स्वर्ग के रास्ते में बैठ के पकौड़ी खाई जा रही हैं। तो भाई ये है भीमशिला, मैं बता चुका हूँ। ये है स्वर्ग का रास्ता। चलो भाई। तो भाई बद्रीनाथ में दर्शन करके आ गए हैं और अब जा रहे हैं माना गांव। तो ये बद्रीनाथ से पड़ता है लगभग कितने किलोमीटर है? 1.5 4 लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। तो ये अपने देश का पहला गांव है और वहीं पे जो है सरस्वती नदी है माना गांव में। तो कहते हैं कि वो वहीं से निकल के और वहीं पाताल में चली जाती है, सिर्फ वहीं दिखाई देती है वो। तो देखते हैं और क्या है माना गांव में। मिलते हैं माना गांव में अब। तो जो बद्रीनाथ धाम है ना, इसके कपाट दिनांक 18 नवंबर शाम को 3:33 पर बंद कर दिए जाएंगे शीतकालीन के लिए। दिख रहा है यहाँ से? ना दिख रहा। तो ये भारत का प्रथम गांव माणा। यहाँ 2-3 चीजें देखने लायक। एक तो शायद भीमशिला है, हाँ मतलब वो पुल जैसा बना हुआ है, सरस्वती नदी है और वसुधारा झरना भी यहीं कहीं है आसपास। बाकी देखते हैं। गाड़ी को पार्किंग। वही पहुंच गए माना गांव। ये गांव बड़ा प्यारा है, बड़ा सादगी से भरा हुआ गांव है और यहाँ के लोग भी बहुत ही सज्जन हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों से यहाँ पे बातचीत हुई है तो बड़े प्यार से बातचीत करते हैं वो लोग सभी। तो यहाँ पे देखिए 2 रास्ते हो जाते हैं, एक भीमपुल को चला जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो व्यास गुफा है और गणेश गुफा है, वहाँ के लिए चला जाता है। तो पहले हम जा रहे हैं सरस्वती गुफा, सरस्वती जो नदी है और भीमपुल है उस वाली साइड में। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ शॉप लगी हुई है ये। तो यहाँ पे जो है ये ऊनी वुलन क्लॉथ्स वगैरह हैं जो पहाड़ी कल्चर में होते हैं, वो सब यहाँ पे लोग ये सेल करते रहते हैं उनकी। और जो ये माना गांव है ना, ये भी जब बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो ये तभी तक खुला रहता है, बाकी टाइम पे ये गांव बंद हो जाता है। सभी लोग जो है नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो अभी आ गए हैं हम जो सरस्वती नदी है वहाँ पर। ये पत्थरों में से निकलती है सरस्वती नदी और कहते हैं कि ये पत्थरों में ही चली जाती है। ये भीमपुल है कि स्वर्ग की ओर जाते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब से यह पुल भीमपुल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मैं नीचे देख करता हूँ एक बार। तो ये है भीम पुल। तो भीम जी ने ये शिला उठाई थी
बाकी में लग रहा है क्योंकि उंगलियों जैसे निशान भी हैं इस पे। तो ये हाथ से उठा के उन्होंने शिला को रखा था, जो पुल बना था ये। तो भाई ये है भीमशिला, मैं बता चुका हूँ। और ये मंदिर जो था अभी आपने देखा होगा वीडियो में, ये सरस्वती मंदिर है। और सरस्वती माता की मैंने मूर्ति दिखाई थी अभी आपको। अब आते हैं हम जो हिंदुस्तान की प्रथम दुकान है, उस पर चाय पीने का सोच रहे हैं। पहले भाई आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाता हूँ। चलो भाई स्वर्ग चलते हैं, स्वर्ग चलते हैं। ये है स्वर्ग का रास्ता। चलो भाई स्वर्ग लेके चलते हैं अब आप लोगों को। बाकी में स्वर्ग है भाई, स्वर्ग से कम थोड़ा ही है। चलो आओ चलते हैं थोड़ा सा देख कर। तो ये है स्वर्ग का रास्ता, जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। अब ये पता नहीं कितना लंबा रास्ता है। और बाकी में भाई स्वर्ग ही है। बस अब चाय पियेंगे पहली दुकान की। तो ये है भाई इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप, हिंदुस्तान की सबसे पहली पुरानी दुकान। हाँ चाय लेते हैं फिर तो भाई से, आप चाय पी के चलेंगे यहाँ। उठा जल्दी हो, चाय भी ठंडी हो जाएगी। तो भाई स्वर्ग के रास्ते में बैठ के पकौड़ी खाई जा रही हैं। भाई जाने का मूड नहीं है अभी। हाँ अगर किसी को स्वर्ग आना है तो स्वर्ग का रास्ता हमने दिखा दिया है, तो आराम से आओ स्वर्ग के रास्ते पे कभी भी। और वसुधारा जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। लुप्त हो जाती, कहाँ लुप्त हो रही? क्योंकि भाई अभी बज गए हैं 5 और अगर वसुधारा के लिए निकलेंगे तो वहाँ जाते जाते हमें हो जाएगी रात। और रात में वहाँ जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आसपास वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बता रहे थे यहाँ पे। और यार एक चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ सरस्वती नदी जो गए में है ना कि वहाँ से निकल के और पत्थरों में खो जावे। वही तो मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ पता नहीं चला हमें। चलो स्वर्ग का रास्ता दिखा देता हूँ, द्वार, स्वर्ग द्वार। तो भाई ये स्वर्ग का द्वार है पीछे वाला। चले भाई। गांव में इसमें ना बड़ी प्यारी प्यारी पेंटिंग हो रखी है दीवारों पे, बड़ी सुंदर सुंदर सी जगह जगह। ये जी जेंट्स कुछ नहीं है आज के जमाने में। जाएंगे ना, चलो चलना। चलो। तो ये रास्ता जा रहा है गणेश गुफा और ब्यास गुफा के लिए। कितनी दूर है आंटी? अच्छा पास में ही बता रही हैं।
तो देखिए ये वो गुफा है, गणेश गुफा, जहाँ पे हमारे 18 पुराणों को लिखा गया था और महाभारत को लिखा गया था। तो इस स्थान का नाम जो है वो है मणिभद्रपुरी। अब इस गांव को वैसे माना कह देते हैं, पर इस गांव का जो नाम है वो है मणिभद्रपुरी। लो भाई सेब भी देख लो, फिर लग रहे हैं पर कच्चे हैं अभी। तोड़ के लाऊं क्या? तोड़ के लाना है क्या? हैं? तो ये हैं वेद व्यास जी। अब गुफा इनकी आगे होगी। काफी ऊंचाई पर निकला। सांस आ गया, काफी ऊंचाई पे है। अच्छा धीरे धीरे चल रहे हैं। सांस सांस फूल रही है। व्यास पोथी। ये गुफा जो है 5330 साल पुरानी है, 2022 को। मतलब 5331 साल पुरानी होगी इसका मतलब। कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं आ गया। ये व्यास पोथी है। तो यहाँ पे ये पुस्तक है पूरी। कहते हैं ये जो धारियाँ दिख रही हैं ये पुस्तक के पेज हैं। बाहर से दिखाऊंगा आपको। आइए अब आपको दिखा देता हूँ मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा इन पहाड़ों का। तो देखिए कितनी सुंदर घाटी नज़र आ रही है ये। ये चीज बहुत अच्छी नहीं। ये दिखती है व्यास पोथी यहाँ से। तो अंदर महाराज जी बता रहे थे कि ये पुस्तक के पृष्ठ जैसी है, मतलब पृष्ठ हैं ये कहते हैं। तो भाई माना गांव हमने दिखाया आपको। तो माना गांव में व्यास गुफा है। माना गांव की गली में गलियां दिखा दी हमने, गणेश जी की गुफा दिखा दी। गांव तो अच्छा बना हुआ है, जैसे पहाड़ों पे सुंदर गांव होते हैं ना, ऐसा ही गांव है। तो भाई यहाँ पे ना पहाड़ी कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी। ये शॉल वगैरह हैं।
काफ़ी सुंदर गांव है। आओ कभी माना घूमने। तो रवीना मैम आई हुई है यहाँ पे, रवीना टंडन जी, रवीना टंडन, ये माना गांव में। चल बड़े बहुत बाय बाय। हमारे माना कैसा लगा? कॉल कर रहे हैं, वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं, कृपया कुछ समय बाद कॉल। कौन भाई चल रही है माना गांव से अब घर की तरफ? आज तो दिल खुश हो गया वैसे भी रवीना टंडन जी के साथ मणिभद्रपुरी घूम के। तो भाई रात में निकल गए घर के लिए। तो रोड बहुत टूटी हुई है जगह जगह। टाइम कितना हो रहा है लगभग देखिए 5:40। चलो कोशिश करते हैं जहाँ तक भी पहुँचते हैं आज। टारगेट श्रीनगर का है तो कोशिश भी करेंगे। तो बद्रीनाथ आते हुए आपको ये बीच रास्ते में पड़ेगा हनुमान चट्टी। तो यहाँ पे एक बजरंग बली जी का बहुत ही सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। उस पार जाएंगे हम दोबारा। लाइट बढ़िया है यार, चेंज हो रही है ना, एलईडी है। ये सिटी कौन सी है ऊपर? वो जमींदार वन वे है इधर को। हम जो आए ठीक आ रहे थे, और अगर जाना होगा तो ये है। यहाँ से जाने के लिए नीचे जाना है। हाँ, यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से चमोली 50 है, श्रीनगर लगभग 140। मेन मार्केट में चल रहे हैं हम, जोशीमठ के। ये क्या जोशीमठ ओली रोप वे? अच्छा, यहाँ से ओली जो है रोप वे से भी जा सके ना? भाई लिखा हुआ है, जा सके हैं फिर। ये बहुत लंबा पड़ेगा। होटल सूर्या रेस्टोरेंट, इस पर रोकूं? चलो। हैं? तो यहाँ पे ना चमोली के पास में रुक के हमने यहाँ पे रात का खाना लिया है। हाँ भाई, रात के बज गए 11 और चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। कौन सी जगह है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में जो है चाय पीने के लिए रुके हैं। कितना
150 160 चल चुके हैं कंटिन्यू एक और इधर से गए हैं तो 190 नहीं इधर से अब वहाँ जाकर पता चल जाएगा कितना है माना अभी उधर से हम 160 किलोमीटर चले हैं जिसमें 30 किलोमीटर बाकी है 30 बाकी है अभी। 190 किलोमीटर से गाड़ी से। तो शाम के 5:30 बजे के बद्रीनाथ से चले हुए रात को 12 बजे हम पहुंच जाते हैं श्रीनगर। लगभग 6.5 घंटे में हमने 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो आज रात हम श्रीनगर के एसएसबी कैंप में ही रुकने वाले हैं। तो दोस्तों रात श्रीनगर में स्टे करने के बाद हम सुबह जल्दी में निकल जाते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा बद्रीनाथ और माना का ट्रिप कंप्लीट होता है और आज तीसरे दिन हम जा रहे हैं घर के लिए। तो रास्ते में देखिए हमें पड़ेगा ये देवप्रयाग का जो संगम है। तो देखिए वहाँ पे ये जो एक साइड से नदी आ रही है जो ग्रीन कलर की हल्की सी, ये है भागीरथी नदी और जिसमें ये पानी ब्लू कलर का आ रहा है बिल्कुल, ये आ रही है अलकनंदा। काफ़ी प्यारा संगम है, बहुत ही अच्छा स्थान है ये। तो दोस्तों आप हमें ये बताइए कि जो हमारा ये पूरा ट्रिप रहा है ये आपको कैसा लगा। जो हमारी पूरी जर्नी रही है इसमें हमने तो काफ़ी एंजॉय किया है। तो 4 धाम में से 2 धाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ। बाकी अभी हमारे बचे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री। देखते हैं कब का प्लान बनता है उनका भी। वैसे आपको हमारे ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताएं। अब बहुत ही जल्द मुलाकात होगी आप सभी लोगों से अपने अगले ब्लॉग में। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।